भोजपुर के कोइलवर के गीधा ओपी क्षेत्र के सकड्डी सुनघट्टा में गीधा गांव निवासी युवक की हत्या का राज खुल गया है। पैसे के लेन देन के विवाद में दोस्तों ने चाकू घोंप उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस द्वारा इस मामले में एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह चौरी थाना क्षेत्र के जनकपुरिया गांव निवासी विक्की सिंह है। पुलिस के अनुसार मृत युवक मनीष कुमार उर्फ आर्यन राज उर्फ चाइनीज और उसके दोस्त विक्की सिंह सहित अपराध और अवैध काम करते थे, नशे के भी आदी थे। 25 सितंबर की रात सकड्डी इलाके में जुटे थे। वहां खाने पीने के बाद पैसे के बंटवारे को लेकर विवाद हो गया। उसी दौरान विक्की ने अपने दोस्तों के साथ चाकू घोंप कर मनीष उर्फ आर्यन उर्फ चाइनीज को मार डाला। तकनीकी जांच और गुप्त सूचना के आधार पहचान के बाद विक्की सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस घटना में शामिल अन्य दोस्तों की पहचान व तलाश कर रही है। प्रेस ब्रीफ है, वो 5 घटना जो जिनका उद्भेदन हुआ है उसको ब्रीफ करने के लिए रखा गया है। पहला घटना जो महत्वपूर्ण घटना था वो 26/9/2022 को कोइलवर थाना अंतर्गत 302 का मामला है, जिसके तहत कांड संख्या 610/22 कोइलवर थाना में लॉन्च हुआ FIR। वहाँ पे एक लड़का मनीष कुमार उर्फ चाइनीज, उसकी चाकू मार के हत्या कर दी गई थी एक अबैंडन्ड सी बिल्डिंग में सकड्डी के पास। उसी का सफल उद्भेदन हुआ है और उसमें एक लड़का गिरफ्तार हुआ है जो कि अपना कन्फेशन में कबूल किया है कि उसी ने ये हत्या की थी। उसका नाम विक्की है और विक्की जो है वो चौरी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। एक और ये कारण ये है कि इनका रंगदारी का अपने पैसों का विवाद चलते रहता था। ये है आखिरकार एक दूसरे के दोस्त ही हैं, दोस्त टाइप के ही हैं ये लड़के सब। तो इसी में विवाद हुआ। खाने पीने के दौरान ही इसकी हत्या हुई, क्योंकि जहाँ पे हत्या हुई थी वहाँ पे PO पे नशीले पदार्थ, शराब की बोतलें भी बरामद हुई थी और ब्लड स्टेन्स भी बरामद हुई थी, जिसको आगे का अनुसंधान करने के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया ब्लड सैंपल को साइंटिफिकली कलेक्ट करके, ताकि इनका कन्विक्शन में वो मदद करे। उसका आपराधिक इतिहास खोजा जा रहा है और जो भी होगा आपको ब्रीफ कर दिया। इंजरी थी नहीं और चाकू का बरामदी करने के लिए हम लोग काफ़ी प्रयास किए हैं, लेकिन ये कोई नदी या नाले में फेंक दिया, जिस पर हम लोग अभियान चलाए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मिल नहीं पाए। जो गिरफ्तार हुआ सर उसका आपराधिक इतिहास है? वो पहले एक जो टाउन थाना में आपको याद होगा मीरगंज में फायरिंग हुई थी, तो उसमें भी ये लड़का कहीं ना कहीं से संलिप्त है। इसने इस चीज़ को बोला है। आगे हम लोग रिमांड में लेके हाँ वो एंगल नहीं है, लेकिन इसको हम लोग रिमांड पे लेकर और आगे की पूछताछ करेंगे तो और जो घटना है वो क्लियर हो। तो ये एक और व्यक्ति की हत्या करने का ये प्लान बना रहा था। टेक्निकल सर्विलेंस एवं मानवीय जो इंटेलिजेंस होता है हमेशा इस पर लगाए हुए थे और ये पकड़ा गया। दूसरा घटना जो इसका उद्भेदन हुआ है वो कोइलवर थाना क्षेत्र का है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि कुछ दिनों से अवैध खनन पे भोजपुर पुलिस की टीम एवं भोजपुर खनन के जो टीम है वो साथ में टीम अप करके लगातार अवैध खनन को रोकने की प्रयास कर रही है। और इसी प्रयास में हम लोग बहुत दिनों बाद रात्रि में, क्योंकि रिस्की होता है रात में नदी पे ऑपरेशन करना, फिर भी हमने किया है और 2 नाव को बरामद किया है। इसमें खनन पदाधिकारी भी थे, कोइलवर थाना थी और कोइलवर थाने के कुछ सब इंस्पेक्टर्स थे और उनकी BMP की फोर्स थी। तो ये भी एक सराहनीय बात है और अब हम लोग रात में भी ऑपरेशंस करेंगे और इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग इम्पार्ट की जा रही है हमारे फोर्सेस को कि नाइट ऑपरेशंस करने के लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। वो ब्रीफ में है, वो आप लोगों को मिल जाएगा। तीसरा घटना उद्वन नगर थाना क्षेत्र का है। जैसे कि SP सर के नेतृत्व में वाहन चेकिंग को काफ़ी जोर दिया गया है। इसी में एक बाइक पे 4 लोग सवार थे। जब पुलिस सर्च टीम को शक हुआ तो उन्होंने इसको सर्च किया। 2 लोग भागे और पिस्टल फेंक दिए वहाँ पे और 2 लोग पकड़ा गए। तो इसमें भी एक पिस्टल बरामद हुआ है और 2 लोग बरामद हुए हैं। 2 लोग जो भागे हैं उनका भी नाम आ गया है, जिसको हम लोग अरेस्ट करेंगे। इसमें थाना अध्यक्ष का काफ़ी अच्छा भूमिका रहा है और इसमें कारतूस भी एक बरामद हुआ है। नगद रुपये 1650 रुपये बरामद हुए हैं। जो अपराधी पकड़े गए हैं उनका नाम मुकेश कुमार है और अमरजीत कुमार। दोनों की उम्र 22 वर्ष है और दोनों उद्वन नगर थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं।
ये कोई आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने जा रहे थे? पिस्टल लिए थे, अभी ये चीज़ का सत्यापन नहीं हुआ है कि आपराधिक घटना के लिए इस्तेमाल कर रहे थे या फ्लैश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ, पुलिस कोई आपराधिक वो सब सर्च किया जा रहा है, क्योंकि ये कल परसों की घटना है ये सब। तो अभी आपराधिक इतिहास सर्च करने के लिए हमें CD Part 2 देखना पड़ता है, हमारा चक्रा ऐप है उसको देखना पड़ता है, तो 2-3 चीज़ों को देखना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो वो केस डायरी में आ जाता है। और नहीं तो बहुत नामी क्रिमिनल होते हैं, तो उसका हमें हमारे पास आपराधिक इतिहास पहले से मेड होता है, तो वो आपको प्रेजेंट कर दिया जाता है। चौथा जो है वो शाहपुर थाना क्षेत्र का है, जगदीशपुर अनुमंडल का। यहाँ पे भी पुलिस की तत्परता और क्विक एक्शन और अलर्ट मोड का ये परिचय दिए हैं थाना अध्यक्ष और अंचल अधिकारी तक टीम। और इसमें वाहन चेकिंग के दौरान एक काला स्कॉर्पियो में 200 ग्राम मादक पदार्थ जो कि हीरोइन सस्पेक्टेड है वो पकड़ाया है। साथ में मोबाइल भी जब्त की गई है, जिसका फॉरेंसिक लैब में एनालिसिस किया जाएगा, ताकि इनका फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकेजेस को हम पता करें और बरामदगी करें। सर, जो हीरोइन पकड़ा उसका मार्केट में रेट कितना? इसका रेट जो है वो इसकी प्योरिटी पे डिपेंड करता है, और प्योरिटी जो है वो फॉरेंसिक लैब ही सत्यापन करके दे सकता है। लेकिन एनीवेज जैसा कि ये लाखों में इनकी कीमत होती ही होती है, इतना बड़ा क्वांटिटी है, लाखों में कीमत होती है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ड्रग्स की जो लड़ाई है वो अकेले पुलिस की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, पूरी समाज की लड़ाई होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी जो समाज के लड़के हैं, नए लड़के हैं, पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं, वो इसके चंगुल में आके अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। जैसे आप देखें हुए कितने दिनों से कहीं ओवरडोज से मृत्यु हो जा रही है। तो एक समाज को इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है ड्रग्स के खिलाफ या ऐसे लड़के जो ड्रग्स लेते हैं, तो हमें तुरंत सूचना दें, हम उसमें त्वरित कार्रवाई करेंगे, खासकर हीरोइन। सर, ये थोड़ा अलग टाइप का है, ये पहली बार देखने को मिलेगा। ये पाउडर्ड फॉर्म में ही रहेगा, ये इसको खोल के पाउडर ही बना देते हैं, वही चीज़ है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि फॉरेंसिक टीम और जांच के लिए इसीलिए भेजा जाता है कि ताकि और अच्छे से सत्यापन हो सके इस चीज़ का। ठीक है, जो अपराधी पकड़ाए गए हैं शाहपुर वाले जो ड्रग्स केस में, उसका नाम मिथिलेश यादव है और दूसरे का नाम है रविरंजन कुमार, और ये गांगी गौसगंज के रहने वाले हैं, और एक मखदूमपुर डुमरा आरा मुफस्सिल थाना क्षेत्र में आता है, उसके रहने वाले हैं। इसके छापेमारी दल में अंचलाधिकारी थी, थाना अंचलाधिकारी शाहपुर श्रेया मिश्रा थी, और थाना अध्यक्ष नित्यानंद शर्मा थे, और कुछ सब इंस्पेक्टर्स जो कि शाहपुर थाना क्षेत्र के हैं वो थे, और DIU की टीम थी। ये लोग सर बताया कि लोग ये जो कारोबार है लोग कितने दिनों से कर रहे हैं? ये सब कन्फेशन में आएगा, हम रिमांड पे लेंगे, क्योंकि टाइम कम रहता है हमारे पास और पेपर वर्क करने होते हैं, तो इसीलिए पूछताछ रिमांड पे लेने के बाद होती है। जगदीशपुर थाना क्षेत्र में भी फिर एक और घटना का उद्भेदन हुआ है। इसमें भी जो चेकिंग और जन सहयोग का अच्छा एग्जाम्पल मिला है, जहाँ पे एक झपट्टा मारू गैंग जो था वो एक बाइक पे जा रहे एक लड़के का बैग छीन ली, और उसमें जनता का सहयोग एवं पुलिस का क्विक एक्शन से उन दोनों को पकड़ा गया है और बैग को बरामद कर लिया गया है, उनके मोटरसाइकिल को सीज़ कर लिया गया है। अपराधी का नाम इसमें पप्पू कुमार एवं पंकज कुमार दोनों हैं, पप्पू कुमार और पंकज कुमार दोनों उद्वन नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, और इनका आपराधिक इतिहास के बारे में पता किया जा रहा है। तो एक बहुत अच्छा संदेश है कि पब्लिक भी बहुत बढ़िया से हमारा सपोर्ट कर रही है। पिछले कितने दिनों से बहुत सारे मामलों का उद्भेदन हो रहा है जी, फिर भी अपराधी जो हैं कम उम्र के बच्चे, इनका मनोबल बढ़ता कैसे, कौन बढ़ रहा है? मनोबल तो नहीं बढ़ रहा है इनका, लेकिन अपराधी ये कांस्टेंट प्रोसेस है, ये हर जगह ऐसा होता है। सिर्फ